पीएम मोदी ने गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ की बैठक। ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति के लिए जनशक्ति का लाभ उठाने से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। सीएम भगवंत 100 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर लग सकती है मोहर। यूपी में एक के बाद एक अपराधियों का अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है योगी बाबा का बुलडोजर। अब अलीगढ़ के एलमपुर गड़िया में अवैध अतिक्रमण को कराया मुक्त। अलीगढ़ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार ने दी जानकारी। कहा, प्रशासन ने 10 करोड़ रुपए के अवैध अतिक्रमण को कराया मुक्त। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का जलवा। 36 में से 33 सीट की अपने नाम। अखिलेश की समाजवादी पार्टी का सफाया। बीजेपी के अलावा एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जीते 2 सीट। 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी का बयान। का एमएलसी चुनाव में बीजेपी की दूसरी बार जीतने की स्पष्ट। पीएम के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, राजधानी में हुए 4 वृद्धाश्रम जल्द ही 5 और वृद्धाश्रम बनकर होगा तैयार। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बोले केजरीवाल। दिल्ली सरकार पूरी स्थिति पर पैनी नजर। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीसी के जरिए एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का किया शुभारंभ। कहा, हर जगह पर लोगों के लिए बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। मीडिया से बातचीत में बोले सीएम धामी। पीएम ने जिस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का किया सरलीकरण, हम भी उन्हीं दिशाओं पर कर रहे काम। देश में गर्मी के सितम के बीच हीटवेव का कहर जारी। भीषण लू की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य, लोगों का हाल बेहाल। तो राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा में भी लू के प्रकोप के साथ पारा जा रहा सामान्य से ऊपर। प्रदेश में लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 45 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 796 नए कोरोना के मरीज। करीब 946 लोग हुए ठीक, वहीं 19 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले केवल 137 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 601। वहीं मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 41 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 732 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 13 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 14 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 293। मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिला केवल 1 कोरोना का केस। कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 16 एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 149 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 400 से ऊपर। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 61 एक्टिव केस। वहीं मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी। करीब 33 राउंड फायरिंग में 16 लोग जख्मी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। जब तक हमलावर को खोज नहीं लेते चुप नहीं बैठेंगे। 7वें आसमान पर शहबाज शरीफ का उत्साह। बोले, सर्वशक्तिमान ने पहुंचाया पाकिस्तान और देश के 22 करोड़ लोग। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले शहबाज। कहा, पहली बार है जब अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान सफलतापूर्वक हुआ पारित। इस दिन का जश्न मनाएंगे देश के लोग।
यूक्रेन रूस में युद्ध का 48वां दिन, बातचीत के बावजूद यूक्रेन पर जारी रूस के ताबड़तोड़ हमले, हर तरफ केवल तबाही। इटली के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, ईस्टर के बाद कीव में फिर से अपना दूतावास खोलेगा इटली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप करके यूक्रेन मुद्दे पर बाइडेन का समर्थन पाना चाहते हैं पुतिन, खुफिया रिपोर्ट का दिया हवाला। मारिउपोल से फिर से सामने आई तबाही की दर्दनाक तस्वीरें, सड़कों पर मिले शवों में केमिकल मिले नमूने, यूक्रेनी अधिकारियों ने केमिकल हमले की कही बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले बेलारूस की राष्ट्राध्यक्ष, जंग के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय बातचीत पर हुई चर्चा। हरियाणा में नियम 134 से बहाल गरीब बच्चों को फिर से मिलेगा निजी स्कूलों में दाखिला, शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों से मांगा खाली सीटों का ब्यौरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीदों को किया नमन, जनरल डायर के कृत्य को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को दिखाई हरी झंडी, यात्रा में 131 लड़कियों ने भागीदारी दिखाते हुए दिया अखंड भारत का संदेश। अखंड यात्रा पंजाब के सरहिंद से शुरू होकर पहुंची थी चंडीगढ़, अब पूरे प्रदेश में घूमकर मानवता का संदेश देने के साथ भारत श्रेष्ठ से संदेश देने का काम करेगी। अंबाला में योग फेडरेशन ने किया बैसाखी उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अनिल विज हुए शामिल। कार्यक्रम में अनिल विज ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दी बैसाखी की शुभकामनाएं, साथ ही कहा अंबाला के लोगों को खुश देखना हमारी सरकार की मकसद। संबोधन में विज ने कहा खुद सदा खुशी और उमंग की लहर में रहे अंबाला के लोग, कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को दिए जाएंगे 11-11 हजार रुपए के इनाम। फसल बीमा जनता टीवी से खास बातचीत में बोले खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, बंद माइनिंग साइट पर शुरू करेंगे ऑक्शन, खनन साइट पर गड़बड़ी के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। प्रदेश में बिजली व्यवस्था पर बोले बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का, प्रदेश में इस वक्त उपलब्ध है 5200 से 6000 मेगावाट बिजली। बिजली मंत्री ने बताई पावर कट की वजह, बोले एक विवाद के चलते अडानी से नहीं मिली 1400 मेगावाट बिजली। अडानी विवाद पर बोले रणजीत चौटाला, कहा विवाद पर बनी आपसी सहमति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कुमारी शैलजा के इस्तीफे को बताया अफवाह, जनता टीवी से खास बातचीत में बोले बंसल का इस्तीफे की बातें बिल्कुल निराधार हैं। यमुनानगर में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जारी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जताया रोष। कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा ने बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप, वहीं ऑपरेशन गंगा के नाम पर भी कसा तंज। गुरुग्राम के फारूक नगर में माता के मेले में हाहाकार, प्रसाद में लोगों को नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप, 28 लोगों की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम में कोरोना की बूस्टर डोज के प्रति लोगों में नहीं दिखा उत्साह, 2 दिन में केवल 564 लोगों को ही लगी बूस्टर डोज। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा रही बूस्टर डोज, स्वास्थ्य विभाग ने पात्र लाभार्थियों से की टीका लगवाने की अपील। गुरुग्राम में अटल भूजल योजना के तहत की गई बैठक, सिंचाई विभाग ने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक, भूजल स्तर को बढ़ाने पर दिया गया जोर। अधिकारियों के मुताबिक पूरे एनसीआर में खतरनाक स्तर पर भूजल, वहीं रेड जोन के अंदर गुरुग्राम के 99 गांव होने की कही बात।
पलवल में जिला प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए आयोजित किया शिविर। दिव्यांगों को सहायक उपकरण कराए गए मुहैया। वहीं पलवल ब्लॉक के दिव्यांगजनों का किया गया पंजीकरण। पानीपत में ट्रांसपोर्टर सुमेश जैन ने की प्रेस वार्ता। टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा भ्रष्टाचार की वजह से इस बार नहीं मिल पाया टेंडर। सुमेश जैन ने आरोप लगाते हुए 10 से 12 करोड़ रुपयों का घपला होने का किया दावा। साथ ही कहा पिछले साल के मुकाबले जबरन बढ़ाया गया बिड रेट। टेंडर लेने वाली कंपनी के संचालक भी आए सामने। मामले में सफाई देते हुए कहा प्रशासन की ओर से पूरी पारदर्शिता के साथ मिला टेंडर। ढाया सितम गेहूं की फसल पर पड़ा बुरा असर। अचानक तापमान में बढ़ोतरी से उत्पादन में आई गिरावट। खंड कृषि अधिकारी श्री भगवान के मुताबिक प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल कम रही गेहूं की फसल। 40 डिग्री तापमान में समय से पहले पकने लगी गेहूं की फसल। तोशाम में गांव बीरन में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। खरीफ की फसलों में हुए नुकसान पर हुई चर्चा। सभा में कृषि मंत्री ने नुकसान का मुआवजा दिलवाने की उठाई मांग। गांव बीरन के निर्वतमान सरपंच ने प्रशासन पर गांव की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा आसपास के सभी गांवों में मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी, लेकिन बीरन गांव के साथ ही किया जा रहा भेदभाव। पूर्व सरपंच के मुताबिक गांव की गिरदावरी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे अधिकारी। शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का कोई समाधान। सब्जियों पर भी पड़ा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर। सिरसा में दाम 2 गुना से 5 गुना तक बढ़े सब्जियों के दाम। नींबू के भाव पहले के मुकाबले 5 गुना तक बढ़े। आलू, प्याज, टमाटर, गोभी के रेट भी हुए दोगुने। पेट्रोल डीजल के दामों का असर सब्जी विक्रेताओं के कामकाज पर भी पड़ा। दुकानदारों का कहना महंगाई के कारण ग्राहक पहले के मुकाबले कम खरीद रहे सब्जियां। सोनीपत में कोरोना महामारी में आउटसोर्स कर्मचारियों ने लोगों की बचाई थी जान। अब नौकरी वापस पाने के लिए सड़कों पर उतरने को हुए मजबूर। आउटसोर्स के 70 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सभी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने जमकर काटा बवाल। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले को लेकर भिवानी संघर्ष समिति का प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों में शामिल पूर्व सूबेदार ने चेतावनी देते हुए कहा आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक अर्धनग्न अवस्था में जारी रहेगा धरना। भिवानी में जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। शहर भर में चल रही एकेडमियों में मारे छापे। उपायुक्त के आदेशानुसार किया औचक निरीक्षण। शहर भर में दिखा जिला शिक्षा अधिकारियों की कार्रवाई का डर। छापेमारी का डर से कर दी गई एकेडमियों की छुट्टी। वहीं एकेडमी संचालक के मुताबिक डाउट पूछने आते हैं छात्र। डीओ के मुताबिक स्कूलों में न जाकर एकेडमी में जा रहे छात्र। साथ ही कहा उपायुक्त को सौंपी जाएगी 34 एकेडमियों की जांच रिपोर्ट। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा डंपर चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी चालक ने की ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश। आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक डंपर किया जाएगा डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सिरफरे मनचले की करतूत। 10वीं क्लास की छात्रा पर एसिड अटैक। विरोध करने पर छात्रा के भाई पर चाकू से हमला। सोनीपत में दिन दहाड़े प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया। प्रॉपर्टी खरीदार ने बताया जान का खतरा।
करनाल में महिला के साथ 10 लाख की लूट, 1 लाख की नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार, पैसे गिनने की बात कहकर वारदात को दिया अंजाम। करनाल में एक पेट्रोल पंप के मालिक से 2 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, बाइक पर सवार होकर लूटा 5,20,000 रुपए के भरा बैग। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। अंबाला से भीषण एक्सीडेंट का मामला आया सामने, आपस में भिड़े 3 वाहन, हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। हादसे को लेकर ट्रक चालक ने कार चालक पर लगाया आरोप, कहा तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, वहीं कार चालक के मुताबिक अचानक हुई टक्कर। करनाल के सोगडा गांव के पास दर्दनाक हादसा, बाइक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। रोहतक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मृतक के पास से बरामद हुई जींद जिले का विक्की लिखी हुई डायरी, मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। डायरी में लिखी जगह को सबूत मानकर तफ्तीश शुरू, पुलिस ने करेला गांव में किया संपर्क, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का खुलासा करने में कही बात। सुबह की सैर के दौरान ग्रामीणों को दिखा था शव, पेड़ से चद्दर बंदी होने का भी किया दावा, तमाम ग्रामीणों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में पराली जलाने के दौरान बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई कई झुग्गियां, कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बचाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धर्मशाला दौरा, कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर की झंडुता पंचायत में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा का किया भव्य स्वागत। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, महिला मोर्चा की अध्यक्षता ममता ठाकुर समेत कई नेता बीजेपी में शामिल, अनुराग ठाकुर की अगुवाई में पार्टी की ज्वाइनिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मनीष सिसोदिया पर तंज, कहा हिमाचल में बीजेपी की लोकप्रियता से घबराई आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में फिर से खेलेगा कमल। नेताओं के पलायन को लेकर हिमाचल में आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कार्य समिति को किया भंग, बोले जल्द होगा नई कार्य समिति का ऐलान। कुल्लू में कांग्रेस पार्टी से जुड़े 5,000 नए कार्यकर्ता, कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस को महिला शक्ति का मिल रहा साथ। कुल्लू में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता इंदु पटेल का बीजेपी पर निशाना, कहा 4 सालों में जयराम सरकार रही नाकाम। नालागढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता धर्मपाल चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना, करोड़ों की घोषणाएं करने पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। हिमाचल में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल के बाद बड़ी महंगाई, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, 400 रुपए किलो बिक रहा नींबू। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी ने बिगाड़ा लोगों के खाने का जायका, सब्जी मार्केट से ग्राहक दिख रहे गायब, लोगों का कहना इस महंगाई में कैसे करें गुजारा। सोलन में भीषण गर्मी से लोगों को हो रही कई सारी परेशानियां, बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की सलाह दी। राजगढ़ में श्री देवता बैशाखी मेले के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी, 14 से 16 अप्रैल तक नेहरू मैदान में होगा मेले का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में किया बेहतरीन काम, किन्नौर प्रशासन को 15 अप्रैल को कोविड वैक्सीनेशन में पहला स्थान हासिल करने पर हिमाचल सरकार करेगी सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को इस महीने वेतन नहीं मिलने पर जताया रोष, कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को दी एक बड़े आंदोलन करने की चेतावनी। सिरमौर में किसानों को करना पड़ रहा कई परेशानियों का सामना, लहसुन की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान। नालागढ़ के बड़ू साहिब में 2 दिवसीय बैसाखी एवं किसान मेले का आयोजन, 13 और 14 अप्रैल को होगा मेले का आयोजन।